बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग 2010 के एमकेट के एनटीएस के पास पेपर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से, क्योंकि ये पार्ट 2 है वीडियो का। स्टीरेन का फॉर्मूला होता है C57H10O6। कभी ये सवाल भी आ सकता है कि स्टीरेन का फॉर्मूला बताएं, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि स्टीरेन किसकी एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। एसाइल ग्लाइसरोल की एग्जाम्पल है। व्हाट इज़ एसाइल ग्लाइसरोल? ग्लाइसरोल एक मॉलिक्यूल और उसके साथ 3 फैटी एसिड अटैच होते हैं तो एसाइल ग्लाइसरोल बनता है। और एसाइल ग्लाइसरोल के एंड में जो OL आ रहा है ये अल्कोहल को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ग्लाइसरोल जो है अल्कोहल का मॉलिक्यूल है और ग्लाइसरोल के अंदर भी 3 OH ग्रुप अटैच होते हैं। और एसाइल ग्लाइसरोल की फर्दर टाइप होती है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, अनसैचुरेटेड जो होती हैं वो लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। सैचुरेटेड का सिंगल बॉन्ड होता है, अनसैचुरेटेड का डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये फर्दर आगे डिटेल में बुक में लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। At 0 डिग्री सेंटीग्रेड द एंजाइम एक्टिविटी इज रिड्यूस टू मिनिमम। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगर यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता तो एंजाइम की एक्टिविटी डीनेचर हो जाती, क्योंकि एंजाइम प्रोटीन से बनते हैं। तो अबव 45 वो सर्वाइव नहीं कर सकते, वो डीनेचर हो जाते हैं, यानी कि ब्रेक डाउन हो जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पास टू एन एनिमल बाय, इसका राइट ऑप्शन है सी मदर। ये बुक में एज इट इज़ ऐसी ही लाइन लिखी हुई है। प्लांट्स प्रिवेंट एक्सेसिव वाटर लॉस फ्रॉम द एरियल पार्ट्स बाय द वैक्सी कोटिंग कॉल, यानी कि वाटर लॉस जो एरियल पार्ट से होता है उसको ट्रांसपायरेशन कहते हैं हम। और इसमें बताया गया है कि ज़्यादा लॉस नहीं होने देता वैक्सी कोटिंग की वजह से। तो वो कौन सी टाइप होगी ट्रांसपायरेशन की? वो है क्यूटिकल टाइप। क्यूटिकल जो है लिपिड से बनी हुई होती है। लिपिड की एक टाइप होती है वैक्स, उससे बनी हुई होती है। और जो वाटर और लिपिड है इनकी आपस में बनती नहीं है, यानी कि जहाँ पे लिपिड की लेयर होगी या लिपिड की कवरिंग होगी तो वहाँ से वाटर लॉस होना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो बहुत थोड़ी अमाउंट में वहाँ से वाटर लॉस होता है, ज़्यादा नहीं हो सकता। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन है सी क्यूटिकल। और बाकी के जो ऑप्शन है मेसोडर्म, लाइनिन और स्पोरोप्लानिन, ये जो है सेकेंडरी प्रोडक्ट है प्लांट का। अच्छा, सेकेंडरी प्रोडक्ट प्लांट का है, ये चैप्टर 9 में आप लोग पहले पेज पे देखेंगे लिखा हुआ है। और जो स्पोरोप्लानिन है, जब प्लांट फॉसिल में कन्वर्ट हो जाते हैं, जब साइंटिस्ट को फॉसिल मिलते हैं तो इस स्पोरोप्लानिन की वजह से मिलते हैं, क्योंकि ये उसमें ज़्यादा अमाउंट में होता है और इसकी वजह से साइंटिस्ट आइडेंटिफाई करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट। और बाकी जो सेल वॉल है, सेल वॉल प्रोटेक्टिव लेयर होती है और सपोर्ट करती है। इन एसिटाइल कोएंजाइम द कोएंजाइम ए अ सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड इज राइव फ्रॉम, ये लाइन भी बुक में लिखी हुई है। तो वहाँ से एज इट इज़ बुक की लाइन आई थी पेपर में। इसमें अच्छा पहले छोटी सी कहानी एक डिस्कस कर लेते हैं। पहले इसका बैकग्राउंड नॉलेज देख लेते हैं। जब ग्लाइकोलाइसिस होती है तो उसमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूल एंटर करता है ग्लाइकोलाइसिस में, और उसका जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है पायरुविक एसिड। अब वो जो पायरुविक एसिड होता है फिर उसे जो है ना फर्दर एंटर होना होता है क्रेब्स साइकिल में। अब क्रेब्स साइकिल में होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो पायरुविक एसिड जो है उसके अंदर एज इट इज़ पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल एंटर नहीं कर सकता, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसमें जो है कुछ चेंजेस आती हैं और वो कन्वर्ट होता है एसिटाइल में। एसिटाइल में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वहाँ पे CoA का एंजाइम आकर उससे अटैच हो जाता है और फिर वो फर्दर क्रेब्स साइकिल में एंटर होता है और आगे का प्रोसेस होता है। अब को एंजाइम जो है एक सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड है। ये ड्राइव किससे होता है? विटामिन बी से। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। एन एग्जाम्पल ऑफ पार्शियल रूट पैरासाइट। अच्छा, पार्शियल रूट यानी कि एक प्लांट की रूट दूसरे रूट पे एंटर कर रही है तो रूट पैरासाइट होगा। अगर स्टेम एक प्लांट की दूसरे प्लांट में एंटर कर रही है तो वो स्टेम पैरासाइट होंगे। अच्छा, पार्शियल रूट पैरासाइट भी होती है और टोटल रूट पैरासाइट भी होती है। तो इसमें टोटल और पार्शियल में डिफरेंस होता है कि जब एक प्लांट है वो कम्प्लीटली दूसरे प्लांट पे डिपेंडेंट है और अगर वो दूसरा प्लांट ख़त्म हो जाता है तो वो जो पैरासाइट वाला प्लांट था वो भी ख़त्म हो जाएगा, तो उसको कहते हैं टोटल पैरासाइट। और अगर एक प्लांट है जो कि या सिर्फ वाटर या मिनरल के लिए डिपेंड करता है और उस प्लांट के बगैर भी सर्वाइव कर सकता है तो उसको पार्शियल कहते हैं। अब पैरासाइट वो प्लांट होते हैं जो कि दूसरे प्लांट से जो है फूड ऑब्टेन करते हैं और उसको नुकसान भी पहुंचाते हैं। और यहाँ हमें बतानी है पार्शियल रूट पैरासाइट की एग्जाम्पल जो कि है सैंडलवुड, और टोटल रूट पैरासाइट की एग्जाम्पल है ओरोबैंकिया। द इम्पॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ होलोजॉइक न्यूट्रिशन इंक्लूड। होलोजॉइक न्यूट्रिशन एक तरह की न्यूट्रिशन होती है जो कि एनिमल्स में होती है। इसकी जो प्रोसेस होते हैं, पहला होता है इंगेशन यानी कि फूड का माउथ में रखना, फिर वो लार्ज पार्टिकल ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल डाइजेशन, फिर उन स्मॉलर पार्टिकल से जो है एब्जॉर्प्शन होती है, फिर एजिमिलेशन, देन जो अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स होते हैं वो इजेस्ट आउट हो जाते हैं।
तो ये सारे प्रोसेस हैं, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये जो 4 प्रोसेस लिखे हुए हैं ये सारे होलोज़ाइक न्यूट्रिशन के हैं और ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। तो ऑप्शन ई इज़ द राइट आंसर। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एक्सेप्ट ट्यूबरकुलोसिस। एक बीमारी होती है जो कि एक बैक्टीरिया से होती है जिसका नाम है मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और उसमें कौन कौन सी तकलीफ़ें होती हैं, कौन कौन से साइन एंड सिम्टम होते हैं। तो पहला है कॉफ यानी कि खांसी होती है, पेन इन चेस्ट होता है, देन ऑप्शन डी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी होती है और वेट लॉस भी होता है। और इसमें हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन है जो कि नहीं होता ट्यूबरकुलोसिस में, वो है एसिडिटी। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। द इनहेरिटेड इम्पेयरमेंट ऑफ हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन इज कॉल्ड। अच्छा, वो डिजीज़ जिसमें हीमोग्लोबिन नहीं बनता उसे क्या कहते हैं हम लोग? थैलिस्मिया। अब हीमोग्लोबिन दो चीज़ों से मिलके बनता है, एक हीम से और एक ग्लोबिन से। अच्छा, अब हम लोग ग्लोबिन को डिस्कस कर लेते हैं। ग्लोबिन जो है वो प्रोटीन से मिलके बनता है और प्रोटीन से जो है डीएनए बनता है। अगर डीएनए नहीं बनेगा, डीएनए डिफेक्टेड होगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा और प्रोटीन नहीं बनेगा तो ग्लोबिन नहीं बनेगा। इस तरह से हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन नहीं होगी, इस वजह से थैलिस्मिया की बीमारी हो जाती है। और थैलिस्मिया में टोटल 4 चेन होती हैं, 2 अल्फ़ा चेन होती हैं, 2 बीटा चेन होती हैं। अगर अल्फ़ा में डिफेक्शन हो जाएगी या कोई मसला हो जाएगा तो अल्फ़ा थैलिस्मिया, अगर बीटा चेन नहीं बनेगी तो बीटा थैलिस्मिया। उसके अलावा 2 टाइप होती हैं थैलिस्मिया की, एक होती है मेजर थैलिस्मिया और एक होती है माइनर थैलिस्मिया। पहले हम लोग डिस्कस करते हैं माइनर थैलिस्मिया। जैसे कि 2 क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम मदर से आया और एक जो है फादर से आया, एक क्रोमोसोम डिफेक्टेड नहीं था और एक डिफेक्टेड था, तो इस सूरत में क्या होगा कि हीमोग्लोबिन की थोड़ी बहुत प्रोडक्शन होगी, तो इसको हम लोग कहते हैं माइनर थैलिस्मिया। अगर दोनों डिफेक्टेड जीन आ गए यानी कि दोनों डिफेक्टेड क्रोमोसोम आ गए, मदर से भी डिफेक्टेड आया और फादर से भी डिफेक्टेड आया, तो इस सिचुएशन में ये होगा कि जो बीमारी होगी उसको कहेंगे हम लोग मेजर थैलिस्मिया। और मेजर थैलिस्मिया में क्या होता है कि हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं होती, और ये जो ज़्यादातर हम लोग ब्लड डोनेट करते हैं मेजर थैलिस्मिया के पेशेंट को करते हैं। एड्रीनल ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ ईच किडनीज। बी, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। एड्रीनल ग्लैंड को सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहा जाता है और इसमें 2 हार्मोन होते हैं, एल्डोस्टेरोन और कॉर्टिसोल।